जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैत्र मास अर्थात अप्रैल में आने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहा जाता है। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या पर श्राद्ध की रस्मों को करना बहुत उपयुक्त बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस दिन आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो दान करते हैं वो उन्हें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यह तिथि गाल्प सर्प दोष पूजा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तब उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। चैत्र के महीने में अमावस्या तिथि 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को पड़ रही है। इसी कारण से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा और साथ ही साथ ये साल 2021 की पहली सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन दान और स्नान से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन किए गए दान का बहुत अधिक पुण्य फल बताया गया है। आइए आप जानते हैं साल 2021 की पहली सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। सोमवती अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार सुबह 6:03 पर और सोमवती अमावस्या तिथि का समापन होगा 12 अप्रैल दिन सोमवार सुबह 8 बजे। इसके साथ ही आइए अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अधिक फलदायी होता है। वैसे तो बहुत जगहों पर गंगा स्नान का ही वर्णन किया गया है, परंतु आप जिस किसी भी नदी पर आपके सामने संभव हो आप उस पवित्र नदी के जल में स्नान करें। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पवित्र नदी के जल को सुबह अपने नहाने के जल में मिला लें और फिर उस जल से स्नान करें। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की कार्तिकेय समेत पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। ध्यान रहे, इस जलाभिषेक में यदि आपसे संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल से ही जलाभिषेक करें। यदि ये नहीं संभव है तो अपने घर के जल में किसी पवित्र नदी के जल को कुछ अंश तक मिला लें और उसके बाद भगवान का अभिषेक करें। कई जगहों पर अमावस्या के दिन पितर देवताओं की पूजा और उनका श्राद्ध करने की भी परंपरा बताई गई है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन कुंडली के पितृदोष का निवारण भी किया जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए आप जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्यक्ति को स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो पूजा करते समय इस व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, साथ ही ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा अवश्य दें। हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, केला या नींबू अथवा तुलसी के पेड़ का वृक्षारोपण भी करें। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है, इसलिए आप इस दिन अपने स्नान में किसी पवित्र नदी के जल का विशेष रूप से प्रयोग करें। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पवित्र जल में स्नान करने से आपका शरीर निरोगी होता है और आप बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय एक भीषण बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं जिसका खतरा हर पल हमारी तरफ ही बढ़ रहा है।
ऐसे में इस तरह के उपाय करने से आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, ये थी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी, जो कि सोमवती अमावस्या भी है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।